हुआ है, आई डोंट नो वो किस टाइप का कर्ज है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए उस कर्ज को हम किसी तरह से खत्म कर सकें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर नजर आता है, जो उनकी मतलब उन्होंने मतलब अपनी बिल्डिंग्स बनाई है, उनका कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज बनाई है, सिलिकॉन वैलीज बनाई है, वो हमें दिखाई देता है कि इंडिया ने इतनी ज्यादा तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात, कार्स बना रहे हैं कंट्री, अपनी अपनी मैन्युफैक्चर्ड कार बना रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन वीडियोस। मैं हूं आपके साथ मारिया और मैं हूं उस्मान, और आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा है या फरमाया है शायद, और थोड़ा टाउंटिंग वे में क्या है, पहले जरा क्लिप लगा दें उनके लिए, लोगों के लिए। आप लोग ये ना पहले जल्दी से जरा क्लिप देखें। हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते, उससे ज्यादा तो हम दे देते। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी, अब आप भी हमें बताएं कि उनका ये ख्याल था कि अगर आईएमएफ से ना लेते कर्जा तो आज हमसे ले रहे होते। तो ऐसा पाकिस्तान में क्या हो गया है कि हम उनसे ले रहे होते? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बेसिकली ये एक ऐसी कंट्री है पाकिस्तान जो कि बहुत अनप्रडिक्टेबल है। ये तो इंडिया को भी पता होगा, मतलब हर सबको पता है। लेकिन इशू ये है कि आप पहले ये सोचें कि जो कंट्री कुछ दहाइयों पहले जर्मनी और जापान को भी कर्जे दे रही थी, और उन्होंने बड़े एहसन तरीके से हमें रिटर्न कर दिए वो कर्जे। तो ऐसा मतलब क्या वो डाउनफॉल का रीज़न क्या है, पहले हमें ये डीप डीप करना पड़ेगा कि ये डाउनफॉल का रीज़न क्या है। उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जो ये बात कही है, उनके मुंह पे एक स्माइल थी और स्मार्किंग टाइप की कोई टोन थी उनकी वोकल की, कि मतलब अगर हमारे से ताल्लुक शेयर रेट जितना तुम आईएमएफ से ले रहे हो उतना हम दे रहे थे। अब देखें, अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो 700 मिलियन, सॉरी बिलियन, 700 बिलियन डॉलर्स इंडिया के पास इस टाइम है, ऐसा जो उसके पास मतलब रिसोर्सेज पड़े हैं। हमारे पास जो पड़े हैं जस्ट एंड जस्ट, गेस करें कितने होंगे? 700 बिलियन इंडिया के पास है, तो हमारे पास है जस्ट एंड जस्ट 10 बिलियन डॉलर्स, यानी 690 बिलियन डॉलर्स वो हमसे ऊपर जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पॉवर्टी चलो उधर भी है इधर भी है, लेकिन हमारे इधर कुछ ज़्यादा फैली जा रही है ना, हमारे पास मतलब जॉब्स की रेशो वगैरह कम है, तो बहुत ज़्यादा ही हमारा डाउनफॉल चल रहा है। और हमारी न्यूज़ में भी यही बताया जाता है कि रोज़ पेट्रोल महंगा हो गया, रोज़ ये महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, आटा तो बल्कि मिलता ही नहीं है आटा। तो अब ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है दो कंट्रीज़ के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आज़ाद दोनों साथ हुए हैं, मतलब कोई इतना फर्क नहीं है, क्योंकि एक दो घंटे का ही फर्क पड़ा होगा, दोनों मतलब सेम डेट पे ही आजाद हुए हैं ना एक किस्म के। अच्छा, इन सारी बातों से ना अभी अभी हम चूंकि रिसेंट जो ड्रामा देख रहे हैं ना, मेरे दिमाग में वो आ गया, कभी मैं हम्म। कभी तुम, हमारा फेवरेट ड्रामा है। तो इट्स लाइक कि जब दो भाइयों में लड़ाई हो जाए ना, फूट पड़ जाए, कोई भी फूट टलवा दे, चाहे वो कोई बाहर का आया हुआ तीसरा बंदा हो, लेकिन फिर एक भाई जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर ले तो वो दूसरे भाई को हकारत की नजर से ही देखता है, जिसका ऐसे डाउनफॉल चल क्यों रहा है? है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि भाई भाई को भाई समझे तो सही ना। अब भाई भाई को भाई तो नहीं समझ रहा, दुश्मन समझ रहा है। तो इसलिए जब वो दुश्मन समझने लग जाते हैं तो वो टॉन्टिंग करने लग जाते हैं। तो आज भी अगर भाई भाई की तरह रह रहे होते तो इस तरह के टॉन्ट्स और ये सब ना हो रहे होते, तो हकारत से ही देखा जा रहा है, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि आप जितना देखें इंडिया ने कितनी तरक्की की, आप हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, हम उनके बाइक पे वीडियोस बनाते हैं, उनके सिटीज पे, अभी गोवा सिटी पे हमने बनाई थी रिसेंटली। बिल्कुल 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 तो ऐसे ही है। उनकी जो सारी तरक्की है, उनकी प्रोग्रेस है, वो उन सब चीजों में नजर आती है। हमारी कहाँ पे नजर आ रही है, मुझे बताएं। अच्छा, मुझे एक और बात, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर नजर आता है, जो उनकी मतलब उन्होंने मतलब अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनका कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज बनाई है, सिलिकॉन वैलीज बनाई है, वो हमें दिखाई देता है कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। और सबसे बड़ी बात, कार्स बना रहे हैं कंट्री, अपनी अपनी मैन्युफैक्चर्ड कार बना रहा है, यानी जो पाकिस्तान में गाड़ी मिलती है कोई 20 25 30 लाख की, हाँ, और गूगल के वो बारे में क्या उधर कहेंगे मिलती आप? है 2 से 2.5 लाख की। हाँ, उसका मतलब वो मतलब हर, अच्छा आईटी इंडस्ट्री में इंडिया बहुत आगे जा रहा है, और मतलब जो स्पेशल तमिलनाडु के लोग हैं, जो मतलब साउथ इंडियन लोग हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं। हालांकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, अगर आप उनसे जाके हिंदी, जैसे ए आर रहमान साहब हैं, उनको हिंदी इतनी, अभी भी उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हुई। हालांकि वो जब से इंडस्ट्री में आए हैं वो सिर्फ हिंदी गाने बना रहे हैं, लेकिन उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो इट मीन्स के, सॉरी, तो इट मीन्स ये हुआ कि मतलब उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन उन्होंने मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है ही नहीं ना उनकी, तो उनको अपने कंट्री में जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने इतनी स्टडी हासिल की है, इतना मतलब आईटी में वो आगे गए कि वो गूगल में जाकर जॉब्स कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर देम। तो अचीवमेंट है, तो इसी तरह से पाकिस्तान भी अगर अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहा होता तो कौन उसको ताना देता? सपोज के अगर आपकी भी आपके भाई से लड़ाई हो जाए कल को, तो आप कुछ ना कमा रहे हो और वो बहुत ज्यादा कमा रहा हो, तो वो भी आपको अगर कुछ देना चाहेगा तो वो भिखारी की नजर से ही देगा ना, कि ये तो भिखारी है, ये पता नहीं
कहाँ कहाँ से कर्जे मांगता फिर रहा है। तो क्या इसकी क्या वजह है कि हमारा मुल्क इतना भिखारी बन गया है कि आस-पास के लोग उसको इतने ताने दे रहे हैं? अच्छा, भिखारी बनने का जो मेन रीज़न है, जो मेरी नज़र में है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कि हमारे मुल्क में शुरू से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई नहीं है। अगर हम डीप डिग करना शुरू करें तो जब से कायद आज़म की मतलब वफ़ात हुई है, जब से वो बंदा गया है, उसके बाद से स्टेबिलिटी नहीं आई। मतलब जो हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर था, वो भी गोली से मारा गया। मतलब कोई स्टेबिलिटी आई ही नहीं ना बिल्कुल भी। और अभी भी हमारा कोई भी एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपने 5 साल की मुद्दत पूरी की हो। एग्ज़ैक्टली इतने ज़्यादा टाइम के अंदर मतलब एक बंदा भी पूरा नहीं कर पाए। क्या कोई मिरेकल हो रहा है? क्या मतलब कर्स स्टेट है? क्या सीन है आपकी ये? बातों से मैं मेरी ज़ुबान जो है कर्स वो लगा हुआ है। थोड़ी-सी लड़खड़ा गई है क्योंकि कर्ज़ ही लगा हुआ है। जिस तरह हम पे भी कर्ज़ लग जाता है, हुँ। हमारे चैनल पे भी कर्ज़ लग जाता है, उसी तरह हमारी कंट्री पे भी कोई कर्ज़ इस तरह का लगा हुआ है। आई डोंट नो वो किस टाइप का कर्ज़ है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए उस कर्ज़ को हम किसी तरह से ख़त्म कर सकें। और आई डोंट नो व्हाट कैन वी डू? हाँ, हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम मतलब रेवेन्यू लेके आएँ। जो हमारे यूथ है वो अगर रेवेन्यू लेके आती है, यानी मतलब डॉलर्स में अर्निंग करके पाकिस्तान में वो अमाउंट लेके आती है, अपने टैक्स पे करती है। लेकिन मसला ये है, यूथ तो टैक्स पे कर देगी, लेकिन जो मतलब रिच पीपल हैं वो टैक्स तो पे नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल पे नहीं करते, वो अपने बिल्स भी पे नहीं करते। अच्छा। और अगर आप एक सेकंड अगर आप डिग डिग करें तो पूरा का पूरा सिंध जो है वो बिल्कुल ₹1 का बिल पे नहीं करता। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कराची गया हूँ। मैंने मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, वो कुंडा डाल के मतलब यूज़ करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है चोरी करना। ऐसे क्यों है? मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा का? ये क्यों? मतलब तुम लोग बिल क्यों नहीं लेते भाई? तुम्हारे हिस्से का अच्छा, अगर आप लोग जो लोग इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, 5 सूबे हैं। एक तो कश्मीर जो कि आधा टूटा-फूटा मिला हुआ है, ठीक है? हुँ, पंजाब, हुँ, सिंध, बलूचिस्तान और 5वां कौन-सा रह गया? केपी रह गया हमारे हुँ, पास। इन सब का बिल सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब पे कर रहा है। इनको गैस भी फ्री है, इनको बिजली भी फ्री है, इनको हर चीज़ फ्री है। तो हुँ। पंजाब पे ही इतना प्रेशर क्यों है? क्या लगता है आपको? इसलिए असल तो फिर पंजाब इंडिया को दे लेना चाहिए कि वही मतलब अगर वो हमसे हर पूरे के मतलब आप पूरे कहना मुल्क का चाह बिल रहे तो हैं कि मतलब नहीं लेंगे। सारा पंजाब जो है हम इंडिया के साथ नहीं, पूरे का पूरे मतलब मुल्क का बिल तो नहीं लेंगे वो। मतलब इतना जुल्म तो नहीं करेंगे ना हमारे ऊपर कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मतलब जो आपकी सैलरी है उस पे भी टैक्स है। हुँ, जो आप मतलब दूध का डब्बा लेके आते हैं उस पे भी टैक्स है। और वो टैक्स जो पूरा कंट्री नहीं पे कर रहा, वो सिर्फ़ आप पे कर रही हैं। तो हुँ, ये पूरा टैक्स कंट्री का पे करके कैसा फ़ील कर रही हैं? अब आपको फ़ील हो रहा है कि भिखारी कौन है और आप मतलब खिला रही हैं उनको? फ़ील हो रहा है आपको ये? बहुत आई डोंट नो। व्हाई इसलिए तो वुड फिर यू हम पे सब यहाँ से समवन्स निकल बिल? जाते हैं। हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हाँ। हूँ। इवन अगर हम इंडिया की ही बात करें, हम इंडिया के कश्मीर की ही बात करें, तो वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। लोग इतने जो ट्रैवलर्स 4G हैं आ गया भाई, 5G चल रहा है, 5G। और हमारे इधर सिम ही नहीं चलती है। हमने वहाँ पे हम रिसेंटली जाके कश्मीर गए हैं, कॉल ही नहीं होती। और दूसरा ये कि ना हम जब कश्मीर गए तो वहाँ पे एक अड़ंग खेल जो पाकिस्तान में देखे उनको पता होगा। केल में है हॉस्पिटल, एक छोटी सी डिस्पेंसरी टाइप बनी हुई है। और नीचे जो अपर नीलम वैली से वहां तक कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, बच्ची का सर फटा हुआ था। तो वो बेचारी माँ उसको पैदल चला के वेट कर रही थी किसी का कि कोई सामने अंदर रुके और उसको केल तक लेकर जाए। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के इवन कश्मीर गाइस के उस भी लड़की का हालात है। पूरा माथा फटा हुआ था। और वो मतलब कोई लड़की नहीं, कुछ 6-7 साल की बच्ची बच्ची होगी। थी, छोटी और बच्ची थी। हमारी गाड़ी जैसे गुजरी है ड्राइवर के साथ, और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। और उसने इवन हमसे पूछा भी है कि इनको बिठा लें। तो हमने कहा मतलब भाई क्यों नहीं बिठाना, जाहिर सी बात है बिठाओ। तो आगे जब हम लोग गए हैं तो कम से कम कोई आधा घंटा लगा या 20-25 मिनट, अच्छा मिनिमम 20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट लगे हमें उस हॉस्पिटल तक जाते हुए। और वो लड़की, वो जो आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो कम से कम मुझे लिफ्ट मिल गई है। तो कोई सहूलियात नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रोड्स भी नहीं है। इवन रोड्स किस तरह के, ये तो बताओ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कश्मीर के लोग और हमारे तरह के लोग, दिल्ली के लोग, यहाँ के जो हमारे एरियाज हैं, क्या वो डॉक्टर नहीं बनते? ऐसा नहीं है। बनते हैं भाई, हमारी इधर यहाँ आते पे हैं। यूनिवर्सिटीज में जाके देखें, चाहे किंग एडवर्ड हो या जितनी भी हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे हर तरफ से आए हुए होते हैं ये लोग। लेकिन वो वहाँ से पढ़ लिख के वापस क्यों नहीं जाते? दिस इज द क्वेश्चन। वहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? बलोची बंदा एक उठ के आता है बलूचिस्तान से, सरदारी निज़ाम से, इधर पंजाब में आके पढ़ता है। लेकिन वो इधर से सीधा किधर जाता है? यूएसए, यूरोप वगैरह निकल जाता है, यहाँ पंजाब में सेटल होता है। वो अगर वापस बलूचिस्तान जाए तो हो सकता है वो जो खैमे वाला सिस्टम चल रहा है, कबायली निज़ाम चल रहा है, हम्म, वही उसके ऊपर मतलब ओवरकम कर ले। शायद लोग उसी की बात सुन लें, ये डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, इसकी बात सुन लें, हम्म, वो लोग पंचायतों में ना जाएँ। अभी तक आपको पता है कोई प्रॉपर मतलब रूलिंग वाला सिस्टम नहीं है। अभी तक वो जो फैसले होते हैं, वो जो कबायली निज़ाम के हैं, वो मतलब सरदार ही करते हैं उधर। हम्म, अगर किसी ने, अगर मतलब फर्ज़ के तौर पे मैंने किसी को मार दिया है, तो मेरे ऊपर केस जो चलेगा वो गवर्नमेंट वगैरह या कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगा। जो पंचायत बैठेगी वही फैसला करेगी।
स्टिल ये वाला मतलब रूल उधर अप्लाई होता है पूरे बलूचिस्तान में, आपको पता ही है। तो इस हालात में हम लोग किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कंट्री में कि मतलब $10 बिलियन हमारे पास है और हम $690 बिलियन जो हमसे ऊपर की कंट्री है, स्टेट है, उसके साथ हम फाइट कर सकते हैं। चले, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर हाँ, आप इंडिया ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इंडिया से या पाकिस्तान से, डजेंट मैटर, इवन बांग्लादेश से, दैट आल्सो डजेंट मैटर। यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन, आपने हमें बताना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और आखिर में ये कहना चाहूंगी, पिछली वीडियो पे भी एक कमेंट आया था कि तुम चाहे जो भी कहो, इंडिया तुम जैसे भिखारी हो, तुम चाहे तो हाँ यार, ये दोस्ती तुम नहीं क्या कर कमेंट्स सकता। करते हो तो यार, कम से हम कम दोस्ती आप तो करो। सबको ये कह लो, रहे हैं कि हम दोस्ती का पैगाम फैलाते रहेंगे, हम इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे। आई एम इंडियन एंड यू आर पाकिस्तानी, तो हमारी दोस्ती हो गई है। दोस्ती। और टोपी अमेरिकन की पहनी हुई है, वेरी गुड। अमेरिकन हेरिटेज है, वैसे अमेरिकन हेरिटेज है। बाय बाय।